हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर लाइट। चलिए समझते हैं लाइट क्या होती है। तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे लाइट। समझते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारे पास क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी आवर सराउंडिंग। अगर जरा बात समझे तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि लाइट क्या होती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी, जिसकी हेल्प से हम क्या देख पाते हैं अपनी सराउंडिंग की चीजों को। मतलब लाइट ऐसे कैसे हेल्प करता है देखने के। जैसे यहाँ पे हमारे पास फिगर गिवन है, देखिए ये मेरे पास क्या है, सन। सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सोर्स है। मतलब यहीं से लाइट रेस क्या होती है? इमर्ज होती है। यहां से रेस आ रही है, ठीक है जी। लाइट रेज आई यहां से, कहां पड़ी वो? ऑब्जेक्ट पर। ये मेरे पास क्या है? दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, पड़ी ऑब्जेक्ट पर। अब देखो, जब भी जो रेज कहां से इमर्ज होती है, जो रेज इमर्ज होती है सोर्स से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, ठीक है। कौन सी रेज? जो रेस इमर्ज होती है सोर्स से। सोर्स मीन्स क्या? जो लाइट रेस अपने से इमर्ज करवा रहा है, अपने आप अपने में से निकाल रहा है रेस, उसे हम कहते हैं क्या? सोर्स। सोर्स में से जो लाइट रेस निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज इंसिडेंट रेस, ठीक है जी। जब रेस, ये रेस इंसिडेंट रेस पड़ती है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद जब ये पड़ रही है, आ रही है मेरी आंखों पर, तो इन रेस क्या बोलेंगे हम? देखो, अब यहाँ पे क्या हुई है? रिफ्लेक्ट ना। इस पे पढ़ने के बाद कहाँ पहुंची है? मेरी आंखों पर। तो इन रेस को हम क्या बोलेंगे? सो दीज रेस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रेस। इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। तो मतलब जब सोर्स से रेस आती है और पड़ती है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद जो रेस आती है और पड़ती है मेरी आंखों पर और फॉर्म करती है इमेज एट रेटिना पर, तब बनती है क्या? इमेज। इसीलिए मैं कह रहा हूं लाइट जरूरी है। जरूरी क्यों है? अगर लाइट नहीं होगी तो इंसिडेंट रेज भी नहीं होगी। अगर इंसिडेंट रेज नहीं होगी तो क्या वो पड़ेंगी ही नहीं किस पर? ऑब्जेक्ट पर। और रिफ्लेक्टेड रेज भी नहीं होगी और हमारी आंखों तक इमेज, आंखों तक रेज नहीं पहुंच पाएगी और इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे घर में जाती है लाइट, ठीक है, तो कुछ टाइम लिए क्या होता है, हम देख ही नहीं पाते कि कहाँ पे टेबल है, कहाँ पर चेयर है। हम बोलते नहीं, फिर हम करते क्या है? हम करते हैं फ्लैश लाइट ऑन करते हैं अपने फोन की, या हम जलाते हैं क्या? मोमबत्ती, कैंडल जिसे हम कहते हैं। उससे हम देख पाते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि ये चाहिए होता है रात को। ऐसा नहीं कि हम सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह तो होता है सूरज भाई, ठीक है, एग्जाम्पल बात कर रहे हैं हम रात के लिए। तो ऐसा होता क्यों है? होता ऐसी वजह से होता है क्योंकि जब लाइट रेज इमर्ज हो ही नहीं रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, और उस वजह से क्या होगा? उस वजह से हम देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और जब हम ऑन करते हैं फ्लैश लाइट को, तो उस टाइम वो क्या है? फ्लैश लाइट मिली है, दैट इज माई सोर्स ऑफ लाइट। या वो कैंडल क्या है जो मैंने जलाई है? वो क्या है मेरे पास? सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इंसिडेंट रेज को। और फिर उसकी हेल्प से हम देख पाते हैं कि भाई आगे पीछे क्या है चीजें। ठीक है, समझ आया? तो चलिए समझते हैं। अच्छा, मैंने क्या समझाया अभी आपको? मैंने समझाया कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इनेबल्स अस टू सी आवर सराउंडिंग। और ये कैसे काम करता है हमने यह समझ लिया अभी। अगला नेक्स्ट समझते हैं। हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम बात करते हैं तो ये काम कैसे करता है? जैसे एग्जाम्पल लिया था अभी मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है? ये टॉर्च है। टॉर्च मीन्स क्या है? ये सोर्स। यहां से क्या निकल रही है? इंसिडेंट रेस। ये रेस कौन सी होगी? इंसिडेंट रेस।
ठीक है रे, इंसिडेंट रेज है ये। जब ये पड़ रही है किस पर, सरफेस पर, ये क्या है, सरफेस है। सरफेस पर पड़ने के बाद जो रेस निकल रही है, ये रेस क्या है, ये रेस है रिफ्लेक्टेड रेस। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहते हैं हम व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस। लाइट क्या कर रही है, बाउंस बैक ना सरफेस से। मतलब क्या है, लाइट रेज सरफेस से पड़ी और क्या हो गई, फिर बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में। सेम मीडियम मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये क्या मीडियम है, एयर, एयर इज ए मीडियम ना। और जब लाइट रेज क्या हुई, पड़ी इस पर और क्या हुई, बाउंस हुई नहीं हुई, वापस किस मीडियम में आ गई, एयर में आई नहीं आई। तो व्हेन लाइट रेज बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, उसे कहते हैं हम क्या, कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है मीडियम, जिसने यहाँ पे लिया मैंने एयर। मतलब क्या है इसका, मैंने इसलिए यूज किया है, अगर मैं टॉर्च मारता हूं, एग्जाम्पल जरा समझते हैं इस बात का। अगर मैं, मेरे पास यहां पर यह है और यहां बोलता हूं ये बीकर, इसमें है पानी, और यहां टॉर्च में मारता इंसिडेंट रेस को, तो क्या होता, तो होता रिफ्लेक्शन। मैंने कहा नहीं, फिर यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, बिकॉज यहां पर मीडियम चेंज होता है, क्योंकि यहां पर क्या है, एयर है, और इसमें क्या है, इसमें है वाटर। तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी सिलेबस में नहीं है वो, पर ठीक है समझेंगे बाद में हम इसे। ठीक है, हाई क्लासेस के अंदर कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। बस अभी यहाँ बात क्या समझ रिफ्लेक्शन के बारे में, व्हेन लाइट, जब लाइट रेज बाउंस बैक करती है फ्रॉम अ सरफेस, मतलब लाइट रेज पड़ी सरफेस पर और वापस से कर गई वो बाउंस बैक, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल। नेक्स्ट, अब रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन वर्क कैसे करता है। रिफ्लेक्शन काम करता है कुछ लॉज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है रिफ्लेक्शन के लॉज, जरा समझते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये इसका जरा समझते हैं। मेरे पास ये एक सरफेस है, कहीं सोर्स से रेज आई, इंसिडेंट रेज पड़ी, और क्या कोई है, बाउंस बैक, किसमें, सेम मीडियम में। अब बीच में क्या मानते हैं हम, बीच में हम मानते हैं एक इमेजिनरी लाइन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये मेरे पास कौन सी रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे। ये मेरे पास कौन सी रे आई, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी। अब देखो, यहां पे देखो जरा समझते हैं, दिस इज माय नॉर्मल, ये मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल। एक मिनट ढंग से लिखा है। और हम बात करते हैं, जो ये लाइन है बीच वाली, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है जी। अब एंगल कहां बन रहे हैं, इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो ये बन रहा है ये एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जहां भी यूज करूंगा मैं वर्ड ये एंगल आई, एंगल आई मीन्स क्या होता है, एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या होता है, एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो ये लॉ ये कहता है कि एंगल आई और एंगल आर होते हैं हमेशा इक्वल। अब याद रहे एक बात, कि एंगल आई किसके बीच में बन रहा है, वो बन रहा है इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ये एंगल। ठीक है, जरा कलर चेंज कर लूं मैं पेन का। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल आई कहां बन रहा है,
ये बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ये एंगल। और एंगल आर कहाँ बन रहा है हमेशा? ये बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। मतलब ये वाला एंगल आर नहीं है, ये दिस इज नॉट एंगल आर। ना ही ये वाला एंगल एंगल आई है, दिस इज नॉट एंगल आई। एंगल आई क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं हम एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बन रहा है एंगल, इसे हम बोलते हैं एंगल आर। ठीक है जी। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। अगला लॉ क्या बोलता है? नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। जरा समझते हैं एक बार। देखो, मैंने आपको भी समझाया है कि अगर मेरे पास यह है सरफेस, यहां से इंसिडेंट रे आई, हो गई रिफ्लेक्ट, बीच में क्या है? नॉर्मल। ये क्या होगा? एंगल आई। ये क्या होगा? एंगल आर। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा से। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये कहां लाई कर रहे हैं? लाइज ऑन दी सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ये कहता है सेकेंड लॉ। तो क्या हो? सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन दी सेम प्लेन। चाहो तो यहां देख सकते हैं अच्छे से हम। इंसिडेंट रे आई यहां से, कहां पड़ी? प्लेन पर ना। यहीं से रिफ्लेक्ट हुई नहीं हुई? अच्छा, ये एरो उल्टा है। अच्छा, एरो भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। रिफ्लेक्ट हुई नहीं हुई यहां से ये, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। बीच में क्या आई है? बीच में है नॉर्मल। ये क्या होगा? एंगल आई। ये क्या होगा? एंगल आर। ठीक है जी। ये लाई कहां कर रहे हैं? लाई ऑन दी सेम प्लेन। तो दो लॉ होते हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या बोलता है? दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है जी। तो यहाँ अच्छा, और एक बात और कि ये वाला एंगल, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल भी क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। अब जरा कुछ और समझते हैं बातें इसी के बारे में। तो मैंने ये बताया कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में होता है क्या? नॉर्मल। अच्छा, ये लाइन होती है डॉटेड। कौन सी? नॉर्मल की। बिकॉज ये कैसी लाइन है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये है मेरे पास नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज, मेरे पास नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टू द प्लेन मतलब क्या है? नॉर्मल, अच्छा, जो भी होता है परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है उसका? इट मीन्स इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90। नॉर्मल क्या एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? ये 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करता है। यहां भी 90 होगा और यहां भी होगा 90 डिग्री का एंगल। अब क्या ग्लिच आता है? ग्लिच ये आता है, अगर मैं बोलूं आपसे, ये नॉर्मल आ गया। अब मैं ये कहता हूं आपसे कि आपके पास ये एंगल नहीं गिवन है, आपके पास ये एंगल गिवन है, और मैं बोलता हूं कि ये है 30 डिग्री का एंगल, और पूछ ले आपसे कि बताओ एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, कुछ नहीं भाई। सिंपल करना है आपको। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होगा? 60 ना। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 डिग्री ही होगा। मतलब आपसे एंगल आर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सेम गोज फॉर दिस। अगर ये पूछ लेते आपसे, अगर ऐसा होता बाय चांस कि ये नहीं, आपसे ये पूछ लेते हैं
तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे इसके बारे में। अब जरा कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, टर्म्स क्या होती है। फर्स्ट वी हैव इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? इट इज अ रे ऑफ लाइट that strikes on a surface that strikes a surface before being reflected, means रिफ्लेक्शन से पहले, रिफ्लेक्शन से पहले जो लाइट रे आ रही है उसे कहते हैं हम क्या, इंसिडेंट रेज, जो कि कहां से आती है, हमेशा सोर्स से इमर्ज होती है। इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? सोर्स पर पड़ने, प्लेन पर, मीन्स जो सरफेस पर पड़ने के बाद जो रे निकल रही होती है उसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब द लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस व्हेन एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सेम सरफेस। इंसिडेंट रे के पड़ने के बाद जो रे यहां से हो रही है इमर्ज, उसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मतलब अगर यहां मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एंगल आई। इंसिडेंट रे में और नॉर्मल जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या होता है, इन वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल आर। जैसे कि इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये नॉर्मल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज माई एंगल आर। ठीक है, पढ़ चुके भी हम ये चीज सारी। द नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक, मैंने क्या बताया, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। और कैसा होता है? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मीन्स क्या परफॉर्म करता है एंगल, 90 डिग्री। तो मैं ये चल रहा हूं मान के कि आपको जो चीज समझाई है अब तक वो आपको समझ आई होंगी, कि जो मैंने समझाई चीजें आपको अब तक है कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है लाइट, क्या होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होते हैं। ठीक है, अगर समझ आया है देन विल ट्राई सम क्वेश्चन एज वेल। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल आंसर है। जल्दी से आप वीडियो पॉज करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं जरा पानी पी लेता हूं। तो चलिए बताइए आप, क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से। सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। हमारे पास सरफेस है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। कह रखा है कि एंगल आई कितना है, एंगल आई दे रखा है 30 डिग्री। पूछा गया है कि बताओ एंगल आर क्या होगा। अरे यार सिंपल, फर्स्ट लॉ, जितना होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता ही है, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, साफ साफ द आंसर विल बी 30 डिग्री। सिंपल, समझ आया। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है। क्वेश्चन 2 हमारे पास दे रखा है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री with the surface, okay, of a plane mirror, what will be the angle of reflection। चलिए जरा समझते हैं इसको भी, यहां चीजें समझने वाली है तो समझते हैं। यहां पर यह कह रखा है कि एक इंसिडेंट रे है, वो एंगल फॉर्म कर रहा है 75 डिग्री, पर क्या बोला है उसने, विद द सरफेस, किसके साथ, सरफेस के साथ, कितना, 75 डिग्री। मैंने बताया था अभी आपको कि नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90। बताओ क्या होगा ये वाला एंगल, ऑब्वियसली 90 माइनस 75 डिग्री। आंसर क्या होगा इसका,
15 डिग्री, 15 डिग्री। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, एंगल आर क्या एंगल आई? हाँ, हमसे पूछा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमसे पूछा गया है कि बताओ आप एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ये कहूंगा, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ हम ये कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई मेरा कितना आया है 15, तो एंगल आर मेरा कितना होगा 15 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा 15 डिग्री। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या होगा, द आंसर विल बी 15 डिग्री। तो अगर आपको ये समझ आया हो कि चीजें कैसे काम करती है और ये लॉज कैसे वर्क करते हैं, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप मेरे पास क्या है, अच्छा अब पढ़ रहे हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप की होती है मेनली, एक होती है स्पेक्युलर, एक होती है डिफ्यूज। स्पेक्युलर क्या होती है, जैसे सोर्स से इंसिडेंट रे आई, एक मिनट, जैसे कि सोर्स से इंसिडेंट रेज आई, आई जी, और यहां से क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रेज निकली। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, आपस में पैरेलल एक दूसरे के, तो उसे हम कहते हैं कॉल्ड एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अब जैसे यहां पर है, सोर्स से रेज तो आई है, बट क्या है रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर। दे आर नॉट इन अ पैरेलल फैशन। ठीक है ना, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है रेज, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखो मतलब क्या है इसका, स्पेक्युलर मीन्स क्या होता है, स्पेक्युलर मीन्स होता है कि जब रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं पैरेलल एक दूसरे के। इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये कहाँ रिफ्लेक्शन कहाँ होती है, ये होती है हमेशा स्मूथ सरफेस पर। अगर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगी मतलब क्या है, हम अपनी रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम बोलते हैं ना बचपन में कि अपने शूज को इतनी अच्छा पॉलिश करो कि अपनी शक्ल देख सको, उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सको। तो वो होता क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं टू मेक द सरफेस स्मूथ, ताकि क्या हो सके, ताकि रिफ्लेक्शन स्मूथ मिल सके और हम अपनी अपनी तरह से छवि या अपनी रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं, किसमें, उस शूज में अंदर। ऐसे शूज ही है, कभी आप टेबल कर दो साफ करो अच्छे से आप, ठीक, टेबल कांच का कोई भी चीज अगर हम पॉलिश करते हैं अच्छे से, तो मतलब क्या है, वो बन जाएगी स्मूथ सरफेस। एंड इन स्मूथ सरफेस क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर आप वही शूज गंदे कर दो या वही टेबल गंदा कर दो, तो क्या होगा, आप उसमें रिफ्लेक्शन नहीं देख पाओगे। मतलब अब क्या हो रही है, अब रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, मतलब क्या है, अब वहां पे आप रिफ्लेक्शन नहीं देख पाओगे। तो वही चीजें यहाँ समझा रहा हूं मैं भी आपको, स्पेक्युलर क्या होती है जहां पर रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है, डिफ्यूज क्या होती है जहां पर रिफ्लेक्शन फॉर्म नहीं होती। जरा समझते हैं अब क्या होती है। अगर हम बात करते हैं स्पेक्युलर क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस, पॉलिश करते हैं हम टू मेक इट स्मूथ, पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स रिफ्लेक्शन जो कौन प्रोड्यूस करता है, एक पॉलिश सरफेस प्रोड्यूस कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगला पॉइंट समझते हैं, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, इंसिडेंट नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज जो मैंने बताया भी आपको, वो क्या होती है, वो होती है आपस में, होती है पैरेलल एक दूसरे के। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, प्लेन मिरर। द नेक्स्ट वी हैव डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां से मिल रही है हमें, ये एक रफ सरफेस
जरा नेक्स्ट समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज लेटरल इन्वर्जन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज लेटरल इन्वर्जन। अगर आपको ये समझ आया हो कि चीजें कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, तो प्लीज कमेंट करना आप कि हाँ, हमें समझ में आया जो आपने पढ़ाया अभी हमें। द नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? इट इज लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, जरा समझते हैं। एक मिनट। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है लेटरल इन्वर्जन। व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, जब कोई भी इमेज कहाँ फॉर्म होती है? होती है मिरर में। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड एंड द राइट साइड अपीयर्स एज द लेफ्ट। सिंपल फिनोमेना यार। जब भी हम देख पा रहे हैं किसमें, इस इमेज में, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? एस टी ए आर, यहाँ पे लिखेगा उल्टा आर ए टी एस। ये होता है ये मिरर में, ये फिनोमेना है मिरर का, ये प्रॉपर्टी है उसकी। अगर हम खड़े होते हैं किसी मिरर के सामने, अगर उठाता हूं मैं अपना लेफ्ट हाथ, ठीक है ना, तो वहां पे क्या शो होगा? राइट। अगर मैं उठाता हूं अपना राइट हाथ, वहां क्या शो होगा? लेफ्ट। मतलब द लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड द राइट अपीयर्स लेफ्ट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, और कुछ मीनिंग है इसके अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मल्टीपल इमेजेस। क्या होती है मल्टीपल इमेजेस? तो ये डायग्राम मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो जरा समझते हैं क्या क्या रखा है। तो जब भी हम जाते हैं सैलून के अंदर, वहां मल्टीपल बहुत सारे मिरर्स रखे होते हैं, आपके आगे भी और पीछे भी। तो अगर आप वहां खड़े हो जाओ बीच में, तो आप क्या देख पाओगे कि वहां पे बहुत सारी इमेजेस बनती है। देखो कभी कभी आपने ये सैलून के अंदर, अगर आगे मिरर है, पीछे मिरर है और आप बीच में खड़े हो, तो आप देख पाओगे कि इमेजेस बहुत सारी बनती है, मल्टीपल इमेजेस बनती है। वही बात है, वही समझ रहे हैं यहाँ पे क्या? द मल्टीपल इमेजेस आर द इमेजेस that are formed when two or more mirrors are placed in front of each other and an object is placed between them। मतलब बहुत सारी इमेजेस बनेंगी अगर, कब? जब दो मिरर के बीच में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हो, तो क्या है? उसकी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है। अब इसका रीजन मैं बता सकता हूँ आपको कि होता क्यों है ऐसा, बट वो ये इतना जाना क्यों, तो कोई समझ लो क्या दिक्कत है। जैसे कि लिए मेरे लिए ये है क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जी, यहाँ से रेस जा रही है किस मिरर में, तो ये क्या है उसके लिए? इंसिडेंट है। और जो इमेज यहाँ बन रही है इसमें, उसके लिए इसकी रिफ्लेक्टेड रेज होती है, वो क्या होती है? वो होती है इसके लिए इंसिडेंट रेज। ठीक है, पढ़ेंगे भी अभी हम, ठीक है, पेरिस्कोप के अंदर कैसे काम करता है अच्छे से। तो होता क्या है, वैसे यही होता था फिनोमिना, वन बाय वन इसकी जो इंसिडेंट रे होती है, वो इसके लिए क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रेज होती है। फिर वापस जाती है रेज ये। ठीक है, तो यही काम लगातार बनते रहता है और ये इमेजेस बहुत सारी बनती है टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अभी इतना जाने की इसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि टॉपिक कैसे काम करता है। अभी सिर्फ ये समझना है क्या होती है मल्टीपल इमेजेस, कब बनती है ये? जब दो मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस का फिनोमिना। सिंपल। अब मल्टीपल इमेजेस अगर हम बात करते हैं, तो यार इसके दो चीजें आती है इसके अंदर। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज कैलिडियोस्कोप, द नेक्स्ट वन इज पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? इसमें बहुत सारे मिरर्स रखते हैं साथ साथ, ठीक है ना, और पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब बहुत सारे मिरर्स को जोड़ के फॉर्म करते हैं क्या? एक पेरिस्कोप फॉर्म करते हैं। और कुछ ग्लास के टुकड़े या पेपर के कलरफुल टुकड़े, ठीक है, डाल देते हैं। और जो इसे हम हिलाते हैं,
ठीक है ना, कैलिडोस्कोप को। तो ऐसी ऐसी मल्टीपल इमेजेस या फिर ऐसे बहुत सारे एक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। समझते हैं क्या था कैलिडोस्कोप? A tube containing mirrors and pieces of colored glass or paper whose reflections produce changing patterns when the tube is rotated। तो जब हम इसे घुमाएंगे कैलिडोस्कोप तो क्या होगा? वही कुछ ग्लास के पेपर, ग्लास के टुकड़े और पेपर के जो टुकड़े हम डाले हमने, वो क्या फॉर्म कर देंगे? वो एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न फॉर्म कर देते हैं। ये भी क्या फिनोमेना शो कर रहा है? इट इज ऑल्सो शोइंग द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल इमेजेस। ये भी मल्टीपल इमेजेस का फिनोमेना शो कर रहा है। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है? दैट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप हम यूज करते हैं टैंक्स में, सबमरीन्स में। कब? जब जो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट वो कहाँ नहीं है, वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। मतलब क्या है इसका? जैसे अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं तो मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि वो मेरे सामने है, मैं देख पा रहा हूं उसको। अब अगर बात करते हैं टैंक में और सबमरीन्स में, सबमरीन में क्या होता है? हमें देखना है ऊपर, है ना, किसमें? समुद्र के ऊपर। पर सबमरीन क्या है? वो तो नीचे है। तो कैसे देख पाओगे आप? सेम एज इन टैंक्स में भी ऐसा ही होता है। तो होता क्या है, हमने यूज क्या फॉर्म करते हैं? पेरिस्कोप फॉर्म करते हैं। मतलब दो मिरर्स हम यूज करते हैं, एक ये वाला मिरर और एक ये मिरर। मैं बोलता हूँ ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। और ये है क्या? जो आईज, जो कि इंसान देख रहा है। जैसे यहाँ पे ये ना, ये जो देख पा रही है, ये भी क्या यूज कर रही है? ही इज यूजिंग अ पेरिस्कोप इन दी सबमरीन एज वेल। तो होता क्या है, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से क्या आएंगी? इंसिडेंट रेज आएंगी। ठीक है ना? और ये क्या है? ये मिरर है। ये क्या होगी? ये होगी रिफ्लेक्ट। किस पे? इस मिरर पर। इस मिरर की ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रेज। ऑब्वियसली इसकी तो नहीं रेज है ना ये। तो क्या होगी इसके लिए? ये इंसिडेंट रेज होगी। और यहां से जो रेज निकलेंगी वो क्या होंगी? दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। और मैं उस ऑब्जेक्ट को अब देख पाऊंगा। अच्छा, एक यहाँ पे क्या होता है, इसका कंडीशन क्या होती है कि जो मिरर होता है, इट शुड बी एन एंगल ऑफ ऑलवेज अ 45 डिग्री पर ये एंगल होना ही चाहिए, अदरवाइज ये पेरिस्कोप वाला काम नहीं होगा शो। फिर जरा समझते हैं क्या बोल रखा है। क्या है पेरिस्कोप? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used for observing over, around, or through an obstacle or object which is prevented by direct line of sight। ठीक है जी। It consists of an outer case with mirrors of each end at 45 degree। वही बात जो बोली है, ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए होते हैं? फॉर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने के लिए। किसमें? अराउंड और थ्रू एन ऑब्स्टिकल, कोई जो ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्स्टिकल है, विच इज प्रिवेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जो हमारे सामने नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर केस विद मिरर्स। इसमें क्या होते हैं? मिरर्स लगे हुए होते हैं। कितने एंगल पर? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पर। तभी पेरिस्कोप वर्क करता है। तो ये बात ध्यान रहे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कौन सी रे आएंगी? इंसिडेंट रे आएगी। ये कौन सी रे गई? रिफ्लेक्टेड रे। किसके लिए? एक मिनट वापस सुनाता हूँ जरा इसको अच्छे से, ताकि आप समझ पाए कि यार हुआ क्या था। ये मैं जरा यहाँ समझाता हूँ एक बार नई स्लाइड पर। एक मिनट। हाँ, तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि अगर मेरे पास ये है पेरिस्कोप, थोड़ा छोटा बन गया, इसको और बड़ा बनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर है मेरी आंख, जिससे मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है मिरर्स। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई शिप
आ रही है बाय चांस। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां से क्या गई, इंसिडेंट रे गई किस पर, इस मिरर पर, ये मिरर वन है। ये इस मिरर की क्या है, ये इंसिडेंट रे है। ये कैसी रे है, इसके लिए इंसिडेंट रे है। यहां से ये रे गई किस पर, इस पर, ये क्या होगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। किसके लिए, मिरर वन के लिए। बट जो मिरर टू है उसके लिए ये कौन सी रे होगी, ये होगी इंसिडेंट रे। क्यों, क्योंकि ये पड़ रही है फर्स्ट टाइम ना इस पर, तो ये कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। और जब ये जाएगी यहां से, तो ये रे कौन सी होगी मिरर टू के लिए, वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। और जब ये रे पहुंचेगी कहां पर, आंखों पर, तभी मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। तो अब समझ आया कि ये कैसे काम होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाला। तो ऐसा काम करता है क्या मेरा पेरिस्कोप। और जो बात थी कैलिडियोस्कोप की, यार वो भी सेम था, उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें एक हमारे पास एक ट्यूब होती है, इसमें मिरर्स को लगाते हैं लगातार, इस साथ साथ लगाते हैं मिरर्स को सामने दूसरे के, ठीक है, इन फ्रंट, ठीक है, सामने भी और साथ साथ भी रखते हैं। बीच में क्या, हम वही कलर पेपर्स ये सब, जो इसे हम घुमाते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, द वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। अब बात करते हैं सनलाइट की। हम मानते हैं कि सन जो होता है वो होता है येलो। ठीक है, हम मानते हैं क्या कि सन कैसा होता है, येलो होता है। बट क्या सच में सन येलो होता है, सोचो। एट सनराइज एंड एट सनसेट द सन अपीयर्स ऑरेंज और रेड। उस टाइम क्या सन का कलर क्या हो गया, लाल हो गया, ऑरेंज हो गया। दोपहर में कलर क्या होता है, इट इज येलो। तो ये क्या मतलब हुआ भाई, देखो मतलब ये हुआ है, एक्चुअली क्या होता है, दैट शोज डिस्पर्जन एक्चुअली में। ठीक है ना, सनलाइट क्या होती है एक्चुअली में, सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट। हम बोलते हैं कि सन की रेज येलो है या जो भी है, हम ड्रॉ करते हैं बचपन में क्लासेस में। बट एक्चुअली में सन रेज क्या होती है, सन रेज आर व्हाइट। ठीक है, और सन रेज कैसी होती है, सन रेज व्हाइट है। व्हाइट जो हमारी रेज होती है सन की, इट शोज 7 कलर्स, मीन्स विबग्योर। इट कंटेन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, सॉरी, इट इज विबग्योर। तो अब यही समझ रहे हैं हम ये टॉपिक, जो सनलाइट जो होती है, इट प्रोड्यूस व्हाइट लाइट। ठीक है, एक्चुअली क्या होती है, ये दीज आर व्हाइट रेज। और व्हाइट रेज क्या शो करती है, व्हाइट रेज एक्चुअली कैसे मिलकर बनती है, इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, अब ये 7 कलर्स ये कैसे शो करता है, जरा वो समझते हैं अब। तो हमारे पास टॉपिक क्या आया है, डिस्पर्जन। तो ये मेरे पास कौन सी रे है, दिस इज माई व्हाइट लाइट। ये मेरे पास कौन सी लाइट है, सनरेज है। और ये कैसी है, ये है मेरे पास व्हाइट लाइट। ठीक है जी, अब यहां पर मीडियम कैसा है, एयर मान लेते हैं। ठीक है, एयर है, मानना क्या है एयर। और ये क्या है, दिस इज ग्लास प्रिज्म। ये कैसा है, इसे बोलते हैं हम प्रिज्म। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब लाइट रे यहां देखो, व्हाइट रे यहां से गई, सनलाइट, मीडियम चेंज हुआ नहीं हुआ, मीडियम मीन्स यहां पर मीडियम क्या है, एयर है, यहां मीडियम मेरे पास क्या हुआ, ग्लास। तो जब मीडियम चेंज होता है तो क्या हुआ, इस व्हाइट लाइट ने अपने आप को डिस्पर्स कर दिया, मीन्स अपने आप को एक तरह से खोल दिया। ठीक है, किसमें, 7 कलर्स में। और क्या शो किया इसने, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स अपने शो किया, दैट इज विबग्योर। इसने अपने सारे कलर्स शो कर दिए। इसी अच्छा, रेनबो ये सब ठीक है पढ़ेंगे हम, रेनबो कैसे बनता है, ठीक है ना। और
स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों है, सनराइज सनसेट, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, ठीक है, चैप्टर सेम है लाइट, ठीक है, वहां हम पढ़ेंगे कि ये पूरा कैसे काम करता है ये। अभी के लिए सिर्फ क्या है, डिस्पर्जन क्या होता है, वो होता है क्या, व्हेन व्हाइट लाइट passes through a prism, it is separated into distinct colors components. This is referred to as light dispersion. मतलब जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू अपने कलर्स, डिस्टिंक्ट कलर्स, इट इज विबग्योर, शो करता है, इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ह्यूमन आई, हमारी आंखें। तो आंखें हमारे लिए होती है बहुत जरूरी। दिस इज द कैमरा ऑफ आवर बॉडी, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं अपनी आसपास की चीजों को। अब समझते हैं कि आईज कैसे वर्क करती है, इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, चलिए समझते हैं। सो वी हैव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। कुछ तो ये भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही है और आपको ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की। दिस इज आवर ह्यूमन आई। फर्स्ट मेरे पास क्या है, इट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट, जो फ्रंट पार्ट है ना मेरी आई का, ये दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। द नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, ये स्मॉल होल, ये स्मॉल होल जिसके थ्रू लाइट मेरी करती है एंटर, किसमें, आईज में। द नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस ये होता है कर्ड पार्ट ऑफ आई। किसी की ना, किसी की आइज ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, ब्लू होती है, इट इज द कलर ऑफ आइरिस। एंड आइरिस कंट्रोल्स द प्यूपिल एक्चुअली, दैट हाउ मच लाइट एंटर्स। मतलब क्या है यहाँ पे, आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। मतलब अगर आप एग्जांपल कर रहे हैं भैया घर में, अभी खुद ट्राई करना एग्जांपल, क्या मतलब एक बार ट्राई करना घर में, फ्लैश लाइट लो और उससे अपनी आंखों में मारना या अपनी किसी की आंखों में मारना, ठीक है, तो क्या होगा, साइज ऑफ प्यूपिल विल श्रिंक, और हटा दो फिर क्या होगा, साइज ऑफ प्यूपिल विल डायलेट या बिकम्स बिगर या बिकम्स नॉर्मल इन साइज। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज आइरिस का काम क्या है, काम आइरिस का ये होता है कि वो चाहती है कि जो हमारी आईज हो वो कम से कम डैमेज हो, ठीक है ना, इसलिए वो लाइट को ना एक मिनिमम अमाउंट रखती है, ठीक है ना, या मैक्सिमम अमाउंट रखती है कि इससे ऊपर लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए, किसमें, आईज में, ताकि आईज जो है वो मेरी खराब ना हो। तो एक्चुअली में क्या होता है, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, हाउ मच लाइट एंटर्स इन आवर आईज। द नेक्स्ट इज एक्वस हमर। एक्वस हमर क्या होता है, ये जो फ्लूइड पार्ट है किसमें, आइरिस प्यूपिल और इसमें बीच में जो है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, एक्वस हमर। द नेक्स्ट इज लेंस। लेंस क्या होता है, ये ना, ये कर्व लेंस, दिस इज द कर्व लेंस। क्या काम है लेंस का, कि जो लाइट रेस एंटर कर रही है उससे वो कन्वर्ज करके कहाँ फॉर्म कर दे इमेज, एट रेटिना पर इमेज वो फॉर्म कर दे। तो मतलब क्या एक्चुअली में, कि अगर हम बात करते हैं लेंस का काम क्या होता है, काम होता है लेंस का क्या, कि वो इमेज को कहाँ फॉर्म करे, फॉर्म करे रेटिना पर। अब देखो, अगर फिर यहाँ पे काम आती है क्या, सिलियरी मसल्स। जैसे आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, वैसे ही सिलियरी मसल्स कंट्रोल्स दी लेंस। जैसे एग्जांपल बात करते हैं कि कोई इंसान दूर है या पास है, ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे हैं या अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो लेंस को जो है सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती है, ताकि वो अच्छे से इमेज कहाँ फॉर्म कर सके, हमेशा एट रेटिना पर। मीन्स इसका कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन किसका, लेंस का, इट इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, ताकि इमेज हमेशा कहां बन सके, एट रेटिना। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, रेटिना पर इमेज बनने के बाद इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करती है, ऑप्टिक नर्व भेजती है क्या, हमारे ब्रेन को
सिग्नल्स की हाँ भाई ये इमेज बन रही है। एक्चुअली क्या होता है ना, रेटिना पे जब इमेज बनती है ना वो हमेशा उल्टी बनती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर यहाँ पे एक फ्लावर है ऐसे, तो रेटिना पे इमेज कैसे बनेगी इसकी हमेशा, वो बनती है उल्टी। तो जब ऑप्टिक नर्व सिग्नल भेजते हैं ना हम ब्रेन को, क्या काम है ब्रेन का, फिर वो इसे दिखाता है हमें क्या कि ये कैसी इमेज है, ये एक सीधी इमेज है। ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, सिग्नल भेजती है रेटिना से ब्रेन को कि हाँ भाई ये इमेज बन रही है, अब इसको सीधा कर दो आप, और फिर हम उसे देख पाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज विट्रोसमर। लेंस के रेटिना के इन सब के बीच में क्या होता है, होती है फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं विट्रोसमर। चलिए तो देखते हैं आगे, वन बाय वन समझते हैं चीजों को। क्या होता है कॉर्निया, कॉर्निया होता है क्या, वही बात, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ट्रांसपेरेंट जो ना फ्रंट पार्ट ऑफ आई, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। द नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, इट इज अ स्मॉल होल इन द आई फ्रॉम विच लाइट एंटर्स। वही स्मॉल होल जिसके थ्रू क्या होती है, लाइट एंटर कर पाती है। फिर हमारे पास क्या होता है, आइरिस। आइरिस क्या होता है, colored part of the eye that surrounds the pupil. It control the size of the pupil. जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आई का डायग्राम बनाऊं, डायग्राम की एक इमेज फॉर्म करता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो, दिस इज माय प्यूपिल, और इसके पास में ये है कलर पार्ट, इसे हम कहते हैं आइरिस। तो मेन काम क्या होता है आइरिस से, क्या होता है, इट इज अ कलर पार्ट, और काम क्या है मेरी आइरिस का, कि ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, या इट डायलेट्स द प्यूपिल, कि आइरिस कंट्रोल करता है एक्चुअली में कि प्यूपिल में से लाइट एंटर कितनी होगी। ठीक है जी। और क्या होता है, इट इज द कलर्ड पार्ट, मीन्स कलर ऑफ आई डिस्क्राइब्स, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द आइरिस, की आपकी आंखें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वो कलर किसका एक्चुअली में, वो कलर होता है आइरिस का। ठीक है जी, समझ आया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। लेंस, लेंस क्या होता है, द लेंस इज अ कवर्ड स्ट्रक्चर इन द आई दैट, शायद दो बार दैट हो गया, दैट बेंड्स लाइट एंड फोकसेस इट फॉर रेटिना टू हेल्प यू सी इमेजेस क्लियरली। क्या काम है लेंस का, लेंस क्या है, कवर्ड स्ट्रक्चर है, कवर्ड नहीं सॉरी, कर्व्ड, CURVED, कर्व स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और काम क्या है इसका, इसका काम है क्या, दैट बेंड्स द लाइट रेज। काम क्या है इसका, टू बेंड द लाइट रेज, लाइट रेज को अच्छे से बेंड कर सके, ताकि क्या हो, ताकि वो कहाँ मिल सके, इमेज कहाँ रेज कहाँ मिले, हमेशा एट रेटिना पर मिल सके, और जब वहां पर इमेज बनेगी तो हम देख पाएंगे अच्छे से। द नेक्स्ट इज सिलियरी मसल्स, क्या होती है, वही काम जो आइरिस काम था, changes the shape of the lens when your eyes focuses on a near object। मतलब लेंस की शेप को चेंज करने का काम किसका होता है, वो होता है सिलियरी मसल्स का। द नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है, इट रिसीव्स इमेजेस, इट रिसीव इमेज कहां बनती है, हमेशा रेटिना पर, एंड सेंड्स देम एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या करता है ये इस इमेज जो यहाँ फॉर्म होती है, वो क्या करता है, वो सेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, किसके थ्रू, थ्रू ऑप्टिक नर्व, किसको करता है वो, टू दी ब्रेन को। अब क्या होता है काम ऑप्टिकल नर्व का, ये क्या है, एक नर्व है, इट इज अ नर्व दैट कैरीज मैसेजेस। क्या करती है, ये कैरी करती है मैसेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कहां से कहां, फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक सेंड करती है क्या, सिग्नल्स। द नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट, यार ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां पर कोई भी लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होते हैं, और क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर रेटिना दैट कांट सी। ये पार्ट रेटिना का देखा है जहां पे हम देख नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं हो सकती।
ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज केयर ऑफ आई। अपनी आईज की केयर करना बहुत जरूरी है। और ये केयर करते कैसे हैं भाई? इसके लिए क्या होता है? फर्स्ट मेरे पास क्या है? ईट बैलेंस्ड फूड। हमेशा क्या हमेशा ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। दैट इज क्या होती है वो? दैट इज रिच इन विटामिन ए एंड इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस सेफ्टी एंड हाइजीन। अच्छे पानी से अपनी आईज वॉश करें, हैंड अच्छे से वॉश करें, गंदे हाथ ना लगे अपने आईज में। तो एक सेफ्टी और एक हाइजीन को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज रेगुलरली। हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छे से, ताकि क्या होगा? ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे और हमारी बॉडी फिट फॉर्म में रहे। एंड लास्ट क्या है हमारे पास? टेक प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो क्या होगा? अच्छा, हमारी आंखें थकी रहेंगी और वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी। ओके, द नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट इज ब्रेल सिस्टम। सो ब्रेल सिस्टम क्या होता है? अगर हम बात करते हैं ब्रेल सिस्टम की, इट इज इन्वेंटेड बाय लुई ब्रेल। और क्या था ये? तो जो नहीं देख पाते आंखों से, ठीक है ना, जो आई ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए लुई ब्रेल ने सिस्टम फॉर्म किया ताकि वो भी अच्छे से पढ़ और लिख सकें। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ टच दैट दे यूज बाय देयर हैंड्स। ठीक है ना? सो इट इज फॉर द ब्लाइंड पर्सन और फॉर दोज हैव लो विजन। अच्छा, ब्रेल कैसा सिस्टम है? ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स। इसमें क्या होते हैं? शब्द थोड़े उभरे हुए होते हैं, रेज डॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से वो टच की फॉर्म में वो उसे समझ पाते हैं कि वो क्या लिखा है। ओके, तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको आई हो समझने में, या कोई प्रॉब्लम आपको आई हो, या कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो अब क्या कर रहे हैं? अब हम बढ़ रहे हैं किस पे? आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो यहीं पे वीडियो पॉज कर लो आप, और आराम से अपनी पेन और कॉपी लो और सबके इसके लिखो आंसर। ठीक है ना? इन सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करो सॉल्व। कर लिया? चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? A ray of light is incident on a mirror at an angle of 40 degree. What is the angle of reflection? अगर हम बात करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है, क्या एंगल है उसका? उसका एंगल है 40 डिग्री। मतलब एंगल आई कितना है? एंगल आई मेरे पास है 40 डिग्री। तो एंगल आर क्या होगा? ऑब्वियसली 40 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 डिग्री। नेक्स्ट नंबर क्या रखा है? क्वेश्चन क्या है? नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखो, कोई डिवाइस बताओ जो किस पे काम करता है? काम करता है किस पर? ऑन द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कौन से होते हैं वो? कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप। सिंपल। नेक्स्ट नंबर क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 100 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बढ़िया है तो देख लेते हैं अच्छे से दिक्कत क्या है भाई। बोल रखा है कि जो एंगल बन रहा है किसमें? इंसिडेंट रे में और रिफ्लेक्टेड रे में। ठीक है ना? इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, एरो उल्टा हो गया, वो कितना है? वो है 100 डिग्री। तो हमें ये बताएं आप कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो भाई बीच में कौन होगा? ऑब्वियसली नॉर्मल। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, मीन्स क्या होगा? वो इसे टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा होगा। मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या होगा इसका? 50 डिग्री। मतलब एंगल आई कितना होगा? 50 डिग्री एंगल आई। और एंगल आर भी कितना होगा? 50 ही होगा। सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रखा है? नेम द स्पॉट इनसाइड अ ह्यूमन आई वेयर इमेज इज नॉट विजिबल। हमने भी पढ़ा है। क्या होता है वो? ब्लाइंड स्पॉट। दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्या है? नेम द लिक्विड फाउंड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस।
कॉर्निया और लेंस बीच कौन सा होता है? ऑब्वियसली एक्वस हमर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आप जानते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमने ये पढ़े हैं। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है? द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है जी, ये भी देख लिया। अगला क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स। अरे हाँ, ये बढ़िया है। रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं? देखो, जो मेरे पास होते हैं रॉड्स, रॉड्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, एंड कोन्स क्या होते हैं? दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो याद रहे, रॉड्स क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। और कोन्स क्या होते हैं? वो होते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट। बस इतना काफी है, इसमें कुछ नहीं है। लास्ट मेरे पास क्या है? राइट दी वेज टू प्रोटेक्ट आवर आईज। वही वापस चीज है, ईट बैलेंस्ड फूड, ठीक है, प्रैक्टिस सेफ्टी एंड हाइजीन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, विटामिन ए, ये सब ठीक है ना। तो ये सब हमने समझ लिया है, और ये रहे इसके आंसर। अगर आप चाहो तो वापस से यू कैन टेली फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, कोई गलती हुई हमसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अरे हाँ यार, सॉरी, यहाँ हमने गलत लिख दिया। रॉड्स जो होते हैं वो होते हैं डिम लाइट के लिए। रॉड्स आर रॉड शेप प्रिज्म, ठीक है, सेंसिटिव टू डिम लाइट, एंड कोन्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक बार देखना है, सेंसिटिव किसके लिए होते हैं? रॉड्स होते हैं डिम लाइट के लिए, और ये होता है डिम लाइट के लिए, ये होता है ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से एक बार देख लें, ठीक है, अच्छे से आप। बाकी से तुमने देख ही लिया है। ओके, तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है लाइट खत्म। कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, कोई भी चीज ना समझ आई हो, तो प्लीज कमेंट करें आप, ठीक है ना, ताकि हम उस पार्ट को वापस ले सकें अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कोई चीज ना समझ में आई हो वो भी आप कमेंट से कर सकते हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही। कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो प्लीज कमेंट करें आप। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, लेक्चर आपको ये, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।